प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। अपने आत्माओं हमारे को इतना बिगाड़ दिया इस काल भगवान ने। यदि आप सीधा किसी भी व्यक्ति, किसी मजहब के व्यक्ति को सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका सिर फोड़ना हो जाएगा। तो निंदा करता है, देवी देवताओं की तो बेइज्जती करता है, तो हमारे धर्म को हानि करता है। और काल ने ऐसा काम बिगाड़ दिया, हमारे तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा को कितनी कठिनाई हो रही है। अब धर्मदास जी अपना नित्य प्रति जो क्रियाएं करता था उसको किया ही करता था, और उसके साथ साथ 68 तीर्थ के लिए वो मथुरा में पहुंच गया। अब मथुरा के अंदर पहुंचकर उसने सुबह सुबह उस मथुरा के जोड़ में तालाब में स्नान किया, जिसमें ये कहते हैं कृष्ण जी जब यहाँ गौ चराया करते थे तो यहाँ स्नान कराया करते इस तालाब में, और उसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, जिसमें श्री कृष्ण नहाया करते थे। इस दृष्टिकोण से वहां लोग जाते हैं। और फिर क्या बताते हैं, जो गिरिराज एक पर्वत है, गिरिराज, तो कहते हैं उसको, उसके परिक्रमा करते हैं। किस लिए? कि भगवान ने यूं उठाया था। किस लिए उठाया था वो भूल जाते हैं, उठाया किस लिए था। उस समय क्या होता था कि इंद्र देवताओं का राजा है, वहां देवताओं की पूजा होया करती थी, और इंद्र की पूजा विशेष करते थे वो उनके कुल के लोग। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इन देवताओं की पूजा मत करो, ये आपको कुछ नहीं देंगे, भगवान की पूजा करो। तो उसने, कृष्ण जी ने सब पूजाएं बंद करवा दी, इंद्र की भी पूजा नहीं करी। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने इतनी वर्षा करनी शुरू कर दी कि ब्रज को डबो दूंगा मैं, ब्रज क्षेत्र का कति जलमग्न कर दूंगा, सारे सबका नाश करूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे ब्रज के ऊपर छा दिया उसको। पूरा इंद्र बरस गया और सारा का सारा जल उस पहाड़ के अंदर कंज्यूम हो गया, सोख लिया उसे, और कितने छींट भी नहीं लगी पूरे ब्रज के। इंद्र ने माफी मांगी और अपना चला गया। फिर भगवान ने उधर दिया वो पर्वत। अब ये देखो उन्होंने किस लिए वो उठाया था, क्यों, क्या उद्देश्य था? कि देवताओं की पूजा नहीं करनी, उन्हें कहा था एक भगवान की भक्ति करो। श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति भी ना कही थी, तो वो खुद और वो भक्ति करते थे भगवान की, दुर्वासा से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने, ओम नाम का जाप करते थे। तो कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हमें ABC भी नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। और उस मथुरा में यदि मुक्ति होती तो भगवान क्यों छोड़ कर जाते उसको? उस मथुरा ने भी छोड़ गए, उस तालाब ने भी छोड़ गए जहां तुम नहा के मोक्ष चाहते हो। वो तो द्वारका में जाकर रहे थे, समुद्र में के अंदर टापू में, क्योंकि वहां रोजाना कोई ना कोई उनके साथ झगड़ा करता रहता था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये अज्ञानी लोग हैं, कितना न मारूंगा, ये तो अंधे हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए समझदार व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने आप ही किनारा करते हैं, मूर्खों से बचा करते हैं। तो वहां चले गए जहां कोई पहुंचे को नहीं, और वहां उसके एक गेट बना दिया, एक द्वार की नगरी बना दी कि कोई आवे भी इतनी दूर बकवाद करने तो सारे इकट्ठे एक ही स्थान पर उसका मुकाबला कर लेंगे। तो उस तालाब में स्नान करके
धर्मदास जी बाहर बैठे सुबह सुबह, पहले उसने कुछ स्थान लीपा, गोबर गाय का मिट्टी मिला के और कुछ स्थान को लीप के पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, वो एक प्लेट में रखी, और उसके सारे कपड़े उतार के नवा के नए कपड़े पहना दिए और धूप लगा के, और फिर अपनी दैनिक जो क्रिया करता था वो मंत्र जंत्र करे, फिर गीता जी का पाठ करने लगा। परमात्मा ने क्या किया, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा एक साधु मुसलमानों में होते हैं जिंदा साधु, जिंदा बाबा का रूप बना के, और धर्मदास जी से थोड़ी दूरी पर बैठ गए भगवान, 50 फुट की दूरी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते थे कि ये मांस खाते हैं, इसलिए हमारी पूजा के निकट नहीं आनी चाहिए। परमात्मा को यह मालूम था कि ये बिदक जाएगा, जब मैं इसके घना निकट चला गया तो बात नहीं सुनेगा मेरा बच्चा, दूर बैठ के थोड़े से। तो धर्मदास जी अपनी क्रिया कर रहा था, फिर बड़े ध्यान से भगवान सुन रहे थे, जैसे यूं महसूस हो सामने वाले को कि ये मुसलमान होकर भी और मेरी हमारे भगवानों की कथा सुन रहा है तो इसमें कोई आस्था है। तो धर्मदास जी ने ऊंची ऊंची आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, और जैसा गुरुजी ने अनुवाद बता रखा था वो अनुवाद भी साथ सुनाने लग गया उस दिन, कि सामने वाले का कुछ असर हो जाए, बाबा जी घूम रहा भगवान के लिए और इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाए। इस कारण से वो परमात्मा को सुनाने के लिए, धर्मदास बाबा जी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने लग गया। तो परमात्मा जिज्ञासा दिखाते हुए निकट आ गए, उससे 10-15 फुट की दूरी पर बैठ गए, और धर्मदास जी वो कथा सुन, अपने रोजाना जो नित्य नियम करता था वो कर ही रहा था। जब उसने अपने सारे जो भी उस दिन गीता का पाठ करना था उससे कहीं अधिक ही किया उसे, ताकि मैं सामने वाले को कुछ सुनाऊं, इसके असर हो जाए, इसका कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को सत्मान पर कर लगा हुआ है। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक यही कहा है कि अर्जुन, कोई तो स्वाध्याय करता है, ग्रंथों के पाठ करता है डेली, जैसे गीता का एक पाठ कर लिया, कोई वेदों का कोई अध्याय कर लेता है, और कोई अन्य कोई जप जी साहब करते हैं, और कोई योगासन ही करते हैं, और कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। तो इस तरह की जो क्रिया सब कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं को वो सत्य मान रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं, यानी सच्ची मानते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान परमात्मा ही सुनाता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होती है वाणी, उस वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई गई है, और वो तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को जानते हैं, उनसे पूछ लो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। अब परमात्मा उसके निकट आ गए। जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे महाराज जी, ओए होए, अपने आत्माओं, परमात्मा हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कैसी क्रिया अपनानी पड़ती है। हाथ जोड़कर भगवान एक अज्ञानी बनके, जिज्ञासु बनके, हम 2 कौड़ी के जीव हमारे को, धर्मदास जी को, और क्या कहता है, महात्मा जी मैं तो बहुत जगह भ्रम लिया, भटक लिया, और मुझे आज तक भक्ति का कोई मार्ग सही मिला नहीं। मैंने अपने धर्म की साधनाएं भी बहुत कर ली, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान साधु की वेशभूषा में बैठे थे भगवान, और अन्य ऋषि महर्षियों से मैंने बहुत
संपर्क साधा, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आपका ज्ञान मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ज्ञान सुना दो, मेरा भी कल्याण हो महात्मा जी। अब धर्मदास जी बड़ा खुश हुआ, कहने लगे ठीक है, ज्ञान सुनाता हूं आपको। और फिर परमात्मा ने कहा कि मैंने आपका ज्ञान तो वैसे तकरीबन सुन लिया है और ज्ञान बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मुझे शिष्य बना लो। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, मैं शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं है आज दीक्षा देने का। मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, मैं दीक्षा ले लूंगा, आपके गुरु जी के पास चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शंकाओं का समाधान चाहता हूं। कृपा वो मेरा समाधान आप करिएगा, तभी तो मेरी इच्छा बनेगी, ताकि मेरा संतुष्टि होगी। तब धर्मदास जी ने कहा कि बोलो जी, आपकी क्या शंका है। तो परमात्मा ने प्रार्थना की, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है। धर्मदास जी ने कहा कि मेरा इष्ट विष्णु जी है, मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता हूं। मैं वैष्णव साधु से उपदेश ले रखा है, और मैं भी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं वैष्णव हूं, धर्मदास वैष्णव मेरा नाम है। तो परमात्मा ने कहा कि विष्णु जी की क्या पावर है, कितने समर्थ हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने कहा तो आप मंत्र कौन सा जाप करते हो, कि वो तो गुरुजी बताएंगे, वैसे हम बता भी देते हैं, लेकिन वो देंगे गुरुजी ही। हरे राम हरे कृष्ण राधे 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 श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह सारे बता दिए उसने। लेकिन ये फायदा करेंगे जब आप हमारे गुरुजी से लोगे। परमात्मा ने कहा अभी आप गीता, ये क्या पुस्तक आपकी, कि श्रीमद् भगवत गीता है ये, तो ये कैसी पुस्तक है कि ये हमारे लिए मान्य है, शिरोधार्य, इसमें जो लिखा है बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे, जिसमें आप स्वयं पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला जो भगवान है आपका, क्योंकि आप विष्णु जी मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, ये तो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आप पढ़ रहे थे, उसको तो कंठस्थ याद थे। हकान जी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ऐसा लिखा है, सही लिखा है ये। तो वो भगवान कौन है जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता जाने को कह रहा है। अब जैसे इन गुरुओं ने घुटी पैर रखी थी, अगी अपने आप अपने बारे में कह रहे हैं ये सर्वशक्तिमान है। कमाल की बात है, एक तरफ तो आप गीता जी को सत्य मानते हो, और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप अभी पढ़ रहे थे। ये आपका भगवान कह रहा है, गीता बोलने वाला, कि मैं भी नासवान, अर्जुन तेरे भी जन्म बहुत हो लिए, मेरे भी हो लिए। वो परमात्मा तो अविनाशी कोई और है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरते, ये लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, 15वें अध्याय के 70वें श्लोक। तो वो परमात्मा का भेद बता दे मैंने, फिर मैं आपके गुरुजी का शिष्य बन जाऊंगा। अब धर्मदास विशेषण इतना कहाँ ज्ञान होता है, तो हर किसी ने ज्ञान नहीं था, इनके गुरुओं ने ज्ञान नहीं था, धर्मदास को चेले को कहां से होगा। तो अटपट करके उस बात को घुमा गया। परमात्मा फिर कहने लगा कि मैं एकादशी का व्रत करते हैं और हम जीवन सानी करते हैं, क्यों थोड़ा सा खिन्न हो गया, दुखी हो गया कि ये तो तेरी बात काटने लग गया।
और एक मुसलमान होकर के हमारे हिंदुओं की बातों को जो इतना छेड़छाड़ कर रहा है, और सारी सच्ची बताओ परमात्मा अंदर से महसूस करे कि सच्ची बोल रहा है, पर अहंकार जो दुश्मन हमारा वो ना मानने दे। ये ऐसा ही बनता शुरुआत में। तो कहने लगा हम एकादशी का व्रत करता हूं और कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते, यानी अपनी लाग्या डिंग मारन बेमतलब की। परमात्मा बोले आप कहते हो हम जीव हिंसा नहीं करते, कहा जी आप कहां से आए हो? बांधवगढ़ से आया हूं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कितनी दूर है यहां से मथुरा से? कि लगभग 250 कोस होगा। 250 कोस मीन 750-800 किलोमीटर। तो वहां से किस वस्तु में आए हो आप? कोई घोड़ा गाड़ी लाए हो कि नहीं, पैदल चल के आया हो? तो परमात्मा ने कहा कि वहां से यहां तक आने में आपने जितने जीव मारे पैरों के नीचे, जूतों के नीचे, या नंगे पैरों भी आओ तो भी मरेंगे। तो वो जीव जो हिंसा आपने की है कितने होंगे, गिनती है आपके पास? आप कहते हो मैं जीव हिंसा नहीं करता, और आप इस तालाब में नहा के आए हो, इस जोड़ में जिसमें कृष्ण जी नहाया करते थे, और ये लोटे में आप जल ले रहे हो, उसी में से लाए थे। कहाँ जी? पवित्र जल मान के। इसमें देखना कितने जीव हैं। उसने देखा उसमें जीव, क्योंकि वो लिया था लीपण खातिर, वो बगैर छाने हुआ ले रहा था कि देख, अरे इसमें तू नहा का आया है, और नहाते समय आपने ऐसे रगड़ रगड़ के कितना का कसूमर काट दिया, और तूने कहा, तुम कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता। तीर्थ पे नहाने का या ओम हरे राम हरे कृष्ण गुण गाने का इस गीता में कहीं वर्णन है? अब चुप हो गया धर्मदास, पसीने आगे। फिर जब गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और इसमें ये मंत्र नहीं रहा, आप जाप कर रहे हो, क्या तो कोई है ये? धर्मदास जी एक किसान था, उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। उसने सोचा जब तक बच्चा युवा होगा तब तक हो सकता मेरी मृत्यु हो जाए, और इसको किसानी का ज्ञान ना हो रहने से ये तो अपना नुकसान उठाएगा। इसलिए उसने अपना अनुभव एक पुस्तक में लिख दिया कि ये फसल इस टाइम बीजनी चाहिए, इसमें 1 एकड़ में इतना बीज डालना चाहिए, इसमें प्रथम वाटरिंग, इसमें सेकंड वाटरिंग, दूसरी ऐसे डालना चाहिए, पानी सिंचाई, तो सारा कुछ लिख कर रख दिया। और पिता की मृत्यु होगी, और वो पुत्र प्रतिदिन पिता की आज्ञा अनुसार, के पिताजी ने कहा था बेटा ये मेरा अनुभव है, जब तू किसानी करने योग्य हो तो इसका डेली पाठ करिए। डेली पाठ का अर्थ होता है रिमेंबर करना, याद रखना कि क्या लिखा है इसमें, हमने क्या करना चाहिए। और वो किसान का पुत्र डेली उठता है, पिताजी की उस बही को उठा लेता है, पैड को, डायरी को जिसमें अनुभव लिखा, और रोजाना एक पृष्ठ पढ़ लेता है और करता उसके विपरीत। गेहूं बोने के समय तो वो बाजरा बोए, और बाजरे के समय वो गेहूं बो रहा हो, या गेहूं के स्थान पर कुछ और ही बबूल का बीज बो रखा हो और उसको पढ़ रहा अलग से, तो क्या वो किसान धनी हो जाएगा? रघना जी नानू को कैसे होगा? वो तो जो पिताजी लग गया वो करना चाहिए उसने। भोले ने सेठ जी कहने लगे। तो परमात्मा बोले आपके भगवान ने गीता में क्या लिखा है, ऐसा करो ऐसा ना करो। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये साधना, ये योग भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की। एकादशी का व्रत तो बिल्कुल नहीं खाना होता उस दिन, एक जल आचमन करना होता है। तो और ना ज्यादा जागने वाले की ना ज्यादा सोने वाले की, कभी सफल नहीं होती। तुम क्या करते हो? ये व्रत का मना किया, तुम व्रत करते हो, इसमें वो मंत्र नहीं है, वो मंत्र जाप करते हो, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक अक्षर है। और जो इसकी साधना करता है मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर ये कहता है कि उस परमात्मा और भगवान है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञा विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता उसके पाने का तो ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो है ही है, कॉमन है, और तत् सत्य सांकेतिक है। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो। तो आप कर क्या रहे हो और गीता पढ़ क्या रहे हो? आप क्या उस किसान के बच्चे से कम हैं जो पढ़ कुछ रहा है, कर कुछ रहा, डेली पाठ करते हो गीता का और करते इसके विपरीत हो, तो कैसे मोक्ष होगा तेरा? अब धर्मदास जी ने सोचा भाई, क्योंकि ये मन बड़ा दुष्ट है, आंखें देख कर भी जल्दी सी हार मानने तैयार नहीं, तो कहने लगा कि आप एक मुसलमान होते हुए हमारे सदग्रंथों की आप बेइज्जती करते हो, हमारे देवी देवताओं की इंसल्ट करते हो। तो धर्मदास थोड़ा सा गर्म हो गया और मैं नहीं सुनना चाहता तेरी कोई बात। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, यानी एकदम अदृश्य हो गए, सामने से हट गए। अपने आत्मा आमने सामने बातें कर रहे हो और एकदम कोई अदृश्य हो जा, 50% तक कलेजा वहीं फट जाए उसका कि यो आम आदमी नहीं था, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसकी आत्मा मान चुकी थी कांटे की बात कही सारी 100% सच थी, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिना मीन मेख का होता है, इसमें शंका नहीं रहती। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई यह तो बहुत बुरी बनी, अब मैंने इनको नाराज कर दिया। यह संत था या कोई फरिश्ता था या कोई देव था या कोई ऋषि था, अब ये मुझे मिला नहीं, और मिला नहीं तो यू ज्ञान मिला नहीं, और या भक्ति में कर रहा हूं या तो कति डड़े ढो रहा हूं। आत्मा मानेगी पर मन पापी मानना नहीं। ये मन एलिमेंट ऐसा छोड़ रखा काल ने, ये इसका अपना अंश है, आत्मा भगवान की अंश है। आत्मा माने और यू ना मानने दे, और परमात्मा के बालक थोड़ा है, दे ही तोड़ देगा इस अज्ञान की, ऐसा कर देगा जो मानना पड़ेगा इसको आखिर में। अब क्या हुआ, शाम के समय सो गया, सोवा कड़ा सारी रात जाग गया, करवट बदलता रहा, और यूं कहे भगवान यू संत फिर कितना मिल जा, मैं कभी भी वाद विवाद नहीं करूं, सारी बात सुनूंगा, कति करबद्ध होकर प्रार्थना करे, नाक रगड़े, हे भगवान फिर मिला दो मुझे उस संत से। अब जो भक्ति रोज करा करता तो भूल भाल गया वो अच्छी नहीं लगी उसने। गीता में क्या लिखा है, तू कर क्या रहा है, और परम संत बिना ये मार्ग मिले नहीं, पूरा संत अधिकारी हो नाम दे, ओम तो भी जाप ना बने। इससे आगे और मंत्र है 3 है, 2 सांकेतिक है, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे तेरा भगवान कह ही रहा है, गीता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक भगवान ने ये बता दी थी उसको। तो धर्मदास जी ने सोचा भैया अभी बात बिगड़ गई, आज तक हमने 2 मंत्रों के बारे में बताया कोई ना, हम तो इस यू भी ना बताया को नाम जाप करना और करना है नहीं, और ये स्वयं कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी तेरे भोजन बोलिए। वो तो सारी बात उसके घोट रखी थी, डेली पढ़ने में याद भी थी उसको, तो बहुत आसानी से उसका यह बात गला उतर गई, लेकिन मन नहीं मानना था। अगले दिन क्या किया उसने, सुबह उठा, वक़्त से उठ के धर्मदास जी ने, अब भक्ति भक्ति करनी नहीं थी, हमने सोची तो रोटी बना और इसने खा, और फिर कोई संत न खोजूंगा शायद, या कहीं बैठा पा जाता मैंने, या भक्ति तो हो नहीं सकती। तो उस दिन वक़्त से उठ कर पहले भोजन बनाया उसने। अब भोजन बनाने लगा तो जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी, चूल्हा बना लिया और उसमें लकड़ी जगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी लकड़ी ला कर आग जगा दी, अपना खाना बनाया, भोजन जैसे भी सब्जी बनाई। तो धीरे धीरे वो लकड़ी, जो मोटी लकड़ी लंबी थी, जलती जलती निकट आ गई चूल्हे के पास। तब तक सूर्य उदय भी होने वाला हो गया, अच्छी रोशनी सी होगी। तो उसने क्या देखा कि जो मोटी लकड़ी थी वो थोथी थी बीच तक, और कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली भी थी, घनी गिल्ली नहीं थी। तो उसके पिछले हिस्से पर वो एक तरल पदार्थ सा उबड़ा करे कच्ची लकड़ी में,
जलती हुई लकड़ी में। तो उसके अंदर से जो थोथी लकड़ी थी उसमें से चींटियां निकल रही थी, अंडे मुख में ले गए, और वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। तो उस पर गिर के, जो उसके पिछले हिस्से पर पानी उबला था लकड़ी के, उस पर गिर गिर के चटक चटक होकर जल थी। आग में जले, पीछे तो वो पानी जल रहा था, उसमें जले। तो धर्मदास जी ने देखा कि ये तो बहुत लंबी थी, 2-2.5 फुट की थी, और इसमें तो ना जाने कितनी चिट्टी मर गई, आज तो हद होगी भाई। एकदम उस सिहर गया, कति कांप गई आत्मा उसकी, रूह कांप गई। बहुत जुल्म हो गया, तो हे भगवान, मैं तो आया था धर्म के कारण, राज कितना पाप हो गया। उसने तुरंत वो शेष लकड़ी बुझाई, जितनी भोजन बन गया था वो रखा। तो उसने क्या विचार किया अपने मनमुखी के, आज इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा और मैं भूखा रहूंगा, तो मेरा यू पाप ना लगेगा। इस दृष्टिकोण से सारे भोजन को एक थाली में रख के और ऊपर कपड़ा सुंदर डाल के संत की खोज में चल पड़ा। तो सामने परमात्मा बैठे, अन्य साधु का रूप बना के, जैसे हिंदू कौन से साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन ले और इस तरह की वेशभूषा वाले को हम अपना हिंदू साधु मान्या करते। इस साधु के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास जी ने दूर से देखा कि वो बैठा महात्मा, वहां जाके और थाली रख दी, महाराज जी भोजन खा लो। परमात्मा बोले ठीक है धर्मदास, रख दे भाई। उसने देखा कि तेरा नाम कैसे जानते महात्मा जी, पहचान नहीं सके दाता को, ऐसा वेश बना दिया। तो उन्हें सोचा मैं भंडारा वगैरह करता रहता हूँ, जगह जगह धर्म करता हूँ, ये साधु संत आते रहते हैं, जानते होंगे। तो परमात्मा बोले रखते भाई धर्मदास जी, भूख लग रही है। अब परमात्मा कबीर साहब के पास एक करमंडल था लोटा पानी का, उसमें से जल लिया और कोई मंत्र सा बोला, लोग दिखावा करके, और सारी रोटियों के ऊपर छींटे मार दिए, उस सब्जी पे भी और रोटियों पे। तो क्या देखा, देखते ही देखते वो सारी रोटियों की, भोजन की चींटी बन गई काली, और मुख में अंडे लेकर वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करे, सारी थाली भर गई, काली होगी थाली चींटियों से। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन चर्चा हुई थी। तो परमात्मा ने कहा करे आप ये कह रहे थे धर्मदास, में कोई जीव हिंसा नहीं करता, तेरे तक कसाई भी अच्छा। अब श्याम ने देखा हो तो वही गुरु जी आगे, वही महात्मा है, चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मुझ पापी को क्षमा कर दो, मैं तो घना नीच आदमी हूं, मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, परमात्मा आपकी बात सारी सच्ची थी, फिर मेरा मन पापी ना मानने था, दाता आपने बड़ी दया करी, अब जो ज्ञान सुनाओगे मैं सारा मानूंगा। परमात्मा बोले वह सुन ले, पहले तुझे सृष्टि रचना सुनाता हूं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग, कोई भी मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में इस मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं, और सृष्टि रचना को भी कोई नहीं जानता। तब तक परमात्मा अपने को छुपा रहे थे और अन्य परमात्मा बता रहे थे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। आपको कबीर सागर में दिखाता है दास, 600 वर्ष पहले भगवान ने ये वाणी बोली, और धर्मदास जी ने जो वार्ता हुई थी वह लिखी थी। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते, ये अशिक्षित दुल्हा के जाने भगवान के बारे में, क्या जाने ग्रंथों के बारे में। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी कि इसके ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो दुर्गा है अष्टंगी, और इनका पिता युग काल है।
लेकिन वो इन्होंने स्वीकार करी नहीं और हमें करने दी नहीं। लेकिन परमात्मा यो अनमोल खजाना छोड़ गए, आज हम आसानी से भगवान पहचान सकते हैं और सारा सदग्रंथों का ज्ञान पहचान सकते हैं। पहले दास आपको भगवान की लिखी हुई वाणी, धर्मदास के द्वारा लिखी हुई भगवान की बोली वाणी सुनाते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और ये कहां से प्रकाशित है? ये देखिएगा, कबीर सागर। और कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब हम इसके ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, इस पर आते हैं। ये देखिएगा ज्ञान बोध, और इसमें बोध सागर एक खंड है, इसमें एक अध्याय है ज्ञान बोध। यहां से शुरू किया भगवान ने। सार शब्द ना जान है, कहें कबीर बखान, ये जग भुल्ला बावरे, गहन सतगुरु मान। गहना सतगुरु ज्ञान है, ये मान बदल गया। ब्राह्मण भूले बावरे, सरगुण मते के जोर, लख 84 भोग ही, पार ब्रह्म के चोर। कि इन्होंने उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसके ये चोर हैं और मनमुखी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, और तुम्हें भी वहीं अटकाए बैठे हैं। फिर क्या बताते हैं? सरगुण माही सार नहीं कोई, निर्गुण नाम नियारा होई। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण मैं ये जग लिपटाई। रजगुण सतगुण तमगुण कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो लहिए। अब इस ज्ञान न समझेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी तेरे सामने आ जाएगी, यो खत्म समझ लिए। तीनों गुण से सरगुण होई, चौथा पद निर्गुण है सोई, युकाल है चौथा। निर्गुण नाथ निरंजन राई, युकाल है निर्गुण, जिसको तुम निराकार कहते हो। और निज उत्पत्ति बना के खाई, आप पैदा करे आप खावे। ताके परे राम नियारा, उससे परे एक राम है, यू नाम गलत छपा है। अरसो साहेब है मूल अपारा, वो सब का मूल है और वो अपरंपार है, उसकी शक्ति बहुत गणी है। अब यहाँ क्या लिखा है? उन्हें ये जगत जो चौथा, उनसे ऊपर जो परमात्मा है, उस उन्हें सबसे न्यारा है, उन्हें जगत न जानने भाई, और काल अंश राखे भरमाई। और काल के अंशों में ये सब भ्रम रहे हैं। यहाँ जगत धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, गलती से मिसप्रिंट है, क्योंकि परमात्मा का जिक्र चलता रहा है कि वो भगवान इनसे न्यारा है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाना। ये राम है, नाम गलत है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर है, जो सबसे पहले का भगवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। राजा राम सबको जग जाने, तुमसे ताको वेद बखाने। इस राम, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम ने तुम सब भगवान मानने बैठे, और उसी का भेद बताया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। बुद्धिमान होंगे तो इस ज्ञान को तुरंत स्वीकार करेंगे, और मूर्ख मान्य नहीं करते, उनका समझ में नहीं आती। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अष्टंगी है,
और पिता यो ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहिब मोए करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। क्योंकि सृष्टि रचना में आपको बहुत बार बताया गया है कि पहले परमात्मा ने सृष्टि ऊपर के सब लोक रचे, सतलोक में अन्य रचना की, उसमें से काल को भी अंडे से उत्पन्न किया, फिर इसने तपस्या की, उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सब की उत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये तपस्या कर रहा था, हम आसक्त हो गए, फिर हमें वहां से निकाल दिया गया हमारी गलती के कारण। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले हम उस पर आसक्त हो गए और फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां दुर्व्यवहार किया। ये सृष्टि रचना में आपको सुनाएंगे, लेकिन अब पहले थोड़ी सी ये वाणी सुना दें, फिर मौखिक सुनाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लीना। ये 20 मिनट है। धर्मराय की धर्मराज काल को कहते हैं धर्मराय। इसने क्या कहा था भगवान से, परमात्मा से सतलोक में? परमात्मा ने कहा था, इसने कहा था जी मुझे जीव दे दो। परमात्मा ने कहा था 3 जीवों को तू दुखी करेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसने कहा मैं सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, मैं धर्म से कह रहा हूं, और 2 दिशा करेगा वैसा ही फल इसको मिलेगा, मैं तंग नहीं करूंगा। तो इस कारण से इसको धर्मराय भी कहा जाता है। लेकिन यो है अन्यायी कति 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ जो नाम इसका पक रहा है, क्योंकि हमने अध्यात्म मार्ग कंप्लीट नहीं ज्ञान, परमात्मा को कंप्लीट ज्ञान था, तो वो सारे शब्द प्रयोग किया करता है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जरूरत पड़ती है। अब दुर्गा ने और काल ने कहते हैं आपस में सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार किया, उससे ये गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके विषय में जानकारी। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। माया 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए निरंजन के संयोग से। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। उस पूर्ण परमात्मा की महिमा कैसे पा सकते हो, काल सब न भरमा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता की जानकारी नहीं, वो कैसा है और कहाँ रहता है। ये तो समर्थ आए, सबके पिता, सबके जनक, सारी सृष्टि के मालिक, जिसने सृष्टि रची, उसने आकर भेद दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक अपने पिता को खोज रहे, ब्रह्म को यो ना पाया ने। अंत में सब ने मान लिया कि निराकार है परमात्मा। और ये सारी कहानी इस प्रकार है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ये काल का ध्यान लगाते हैं, उसको भी नहीं पाया उन्होंने। इसलिए विष्णु जी देवी पुराण में कहता है कि मैं वो तो मिला नहीं, दुर्गा की पूजा करने लग गया। और दुर्गा जब भी प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है, बोल बेटा क्या मांगता है। बस ये छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि पाकर ये सारे पंसारी बन गए, हल्दी की गांठते हैं। तो इसलिए श्री देवी भागवत में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, किसी देव को नहीं जानता, और मैं इसी की पूजा करता हूँ। क्योंकि ब्रह्म की साधना ने हठ योग किया, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के समक्ष आऊंगा नहीं, और इसलिए इनको वो मिला नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उसको ध्यावे,
और निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दौड़ उड़ाए होए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को तीन लोक के इन जीवों को काल आहार करता है, मारता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा और इनको भी खा जाएगा, इनकी धूल उड़ा देगा। और कहते तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये तीन पुत्र हैं और ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इस काल के पुत्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान बोला करते थे। और आज आपके समक्ष इस दास ने कर दिया, भगवान की वह वाणी स्पष्ट साफ दिखा दी, सब सदग्रंथों से प्रमाण करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, गीता में क्या लिखा उनके विषय आपको बहुत बार सुना है। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजो शुक्ल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के राम कृष्ण और ये परशुराम जैसे अवतारों को, इन्हीं की तुम साधना कर रहे हो। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। अब इसके अंदर आप जी ने परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली वाणी, अमर वाणी, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नीना। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? से पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी, मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी वो बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली बीमारी रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी, तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे लेकिन रिपोर्ट ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता, भी हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था। तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे, भी इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदिर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी, पता नहीं क्या उसमें उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा फीवर स्टार्ट रहा, मतलब को अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले। तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था।
तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, LLB की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ +2 के बाद। तो मेरे पापा कहते कि तुम तो पहले ही ठीक नहीं रहती, तो मेडिकल कैसे करोगी, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत और दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तो धूप में निकल भी नहीं सकती। तो मन मार के मैंने कहा पापा कि अगर मैं मेडिकल नहीं तो मैं LLB ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने LLB की। उसके बाद मैंने जब ड्यूरिंग LLB ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने LLM भी की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास नानकसर, वहाँ पे वो रीत है कि भोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली LLM के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, LLB कर ली, LLM कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब वो पाठ भी करना, फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ, ये भी इच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पार्ट अपने कंटिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, मैंने ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए, नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोचती थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने वो जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं, प्लस कि हमें सचखंड जाना है। वो वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था, ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लगी, उसको पढ़ना, वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र होके जाप करके मैं जाऊँगी। वो भी चलता रहा। उधर से मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी। तो मैंने उसको उधर से मैंने PCS के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी। तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब उधर से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। उधर से मैंने सुखमनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना, तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या है। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है, किसी ने कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरु जी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखमनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुंचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है, तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने
इंटरनेट पे सर्च जरूर करती थी हर संत को लेके। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं, तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था। तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए, तो गुरु किसको बनाए। मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी जानूंगी, उसके बाद ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आगे कुछ नहीं। तो ये चीज एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई आशुतोष, कोई कुछ मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूंगी, ना किसी ज्योतिषी के पास की, ना किसी बाबा के पास, ना किसी संत के पास, ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं, भी तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है, तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो बरवाला आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं संतों के दर्शन, संत के दर्शन, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, जो बरवाला जिला हिसार में है। तो वो मुझे पहले क्लियर हो चुका था, वो हिसार में है, पहले मैं पंचकुला समझती थी। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर खत्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर खत्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। तो वहाँ पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके ही गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूँगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ 10 मिनट मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सुना, सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, वो गुरु मेरा गुरु ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, काल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे काल पुरख तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते, कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए, इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे ये प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद देके, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई परवाला आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुँचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया। मैं 3 दिन तक खाना बनाया, खाया, सो गए,
ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पार्ट दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया, और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ कि मैं गवर्नमेंट जॉब एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ, और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए भी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए, और जो संसारिक लाभ है वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब 0 इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ और 1 रुपये की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन उसको इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा शरण में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको फिर डायग्नोज भी होगी। परमात्मा ने फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे हाई कोर्ट में, और उनसे प्रार्थना लगाई भी गुरुजी आपके भी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड है, और सारा घर का काम हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है, और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है, और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं, और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की। इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर ख़राब होके मर रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती, नहीं तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी, और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएँ तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है, तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें